नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ आज क्रिमिनल हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। आज बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जिनकर सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। पहली खबर है कि 14 साल पहले किडनैप हुआ लड़का जब अपने घर लौटा तो 5 परिवार के लोगों ने दावा ठोक दिया कि ये मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। कैसे डिसाइड हुआ कि लड़का किसका है? फिर उसके बाद एक और कहानी देखने वाले हैं। एक छोटा बच्चा घर से तो स्कूल जाने के लिए निकलता था, लेकिन स्कूल नहीं जाता था, बंक मार देता था। और बंक मारने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जो शहर की पुलिस भी सोचकर पागल हुई। और एक और खबर देखने वाले हैं जो देश में इस बार चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के पानीपत में 14 साल पहले एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया था। परिजनों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। वह नाउम्मीद हो चुके थे, यानी कि अब नहीं मिलेगा। इस बीच एक चमत्कार हुआ और अब वह घर लौट आया। उसकी उम्र अब 25 साल हो चुकी है। उस युवक की पूरी कहानी कुछ ऐसी है। हाल ही में एक युवक राजस्थान से ट्रेन से पानीपत पहुंचा था। ट्रेन से उतरने के बाद वह पानीपत रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा तो समाज सेवकों के हवाले कर दिया। उसकी जेब से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि उसे अपहरण कर 14 साल पहले पानीपत से उठाया गया था। वह पानीपत के आसपास का रहने वाला है, उसे परिवार से जरूर मिला है। युवक ने अपना नाम मोहन बताया। उसने कहा कि 11 साल की उम्र में उसका अपहरण कर लिया गया था। उसे ट्रक में बिठाकर राजस्थान ले जाया गया। पिछले 14 साल से भैंसों की डेयरी में बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया गया। वहाँ तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उसके साथ मारपीट की जाती थी और 2 दिन में एक बार उसे खाने के लिए रोटी मिलती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसकी मदद की और उसे ट्रेन का टिकट दिलाकर राजस्थान से पानीपत के लिए रवाना कर दिया। साथ में एक चिट्ठी भी थमा दी थी। फिलहाल युवक के बारे में अखबारों में पढ़कर पानीपत के कुटानी रोड का एक परिवार उस पर अपना दावा कर रहा है। बुजुर्ग महिला राजावती ने बताया कि 14 साल पहले घर के बाहर खेलते वक्त उसका बेटा गुम हो गया था। वह दावे के साथ कह सकती है कि यह उसी का बेटा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे ही 5 परिवार इस युवक पर अपना बेटा होने का दावा कर रहे हैं। युवक को अपने पास रखने वाले सोशल वर्कर चमन गुलाटी ने कहा कि अखबार में युवक के बारे में देखकर कई परिवार इस पर अपना दावा कर रहे हैं। यह हमें स्टेशन पर मिला था, उसे काउंसलिंग के बाद ही असली परिवार को सौंपा जाएगा। यानी अब डीएनए टेस्ट होगा हर परिवारों के साथ उसका, जिसे डीएनए मिलेगा वही उनका बच्चा होगा और उसे सौंप दिया जाएगा। अगली कहानी महाराष्ट्र की है, जहां एक बच्चे ने सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक 10 साल के बच्चे ने हैरान कर देने वाला काम किया है, जिसे देखकर पुलिस भी चौंक गई। बच्चे ने स्कूल से बंक मारा और घर पर मां से डांट ना पड़े, इसके लिए उसने खुद ही अपहरण की झूठी कहानी बना डाली। पूछताछ में बच्चे ने पुलिस को बताया कि टीवी पर क्राइम शो देखकर दिमाग में यह आइडिया आया। पूछताछ के दौरान बच्चे ने बताया कि एक गाड़ी वाले ने उसका किडनैप किया था। वो किसी तरह बचकर भागा और अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी। बच्चे की बात को सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। बच्चे के बताए हुए गाड़ी नंबर और चालक के हुलिये पर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया। यानी जो बच्चा बता रहा था उस पर जांच करना पुलिस ने शुरू कर दिया। शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे को विश्वास में लेकर पुलिस ने पूछा तो सही कहानी सामने आई। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि बच्चे ने स्कूल से बंक मारा था। घर पर डांट पड़ेगी इसलिए उसने झूठी कहानी रची। बच्चा टीवी पर क्राइम शो देखता, इसलिए उसके मन में इस कहानी का आइडिया आया। इस मामले में पुलिस अधिकारी महेश कुड़ावल ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के माता पिता ने उन्हें बताया कि उनका बच्चा सुबह के समय स्कूल जा रहा था। तभी एक सफेद रंग की गाड़ी से 2 लोग उतरकर और उठा ले गए बच्चे को। रास्ते में जैसे ही गाड़ी धीरे हुई वह कूद गया और भागकर घर पहुंच गया। पुलिस ने बच्चे की बात पर यकीन किया और शहर पर लगी सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। उसमें ना तो सफेद गाड़ी दिखाई दी, ना ही इस पुलिस को लेकर फिर पुलिस को शक बच्चे की झूठी कहानी को बता रहा है। यानी पुलिस को शक हुआ कि बच्चा कुछ गलत बता रहा है। फिर उसने भरोसे से लेकर यानी पुलिस ने बच्चे को भरोसे में लेकर पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। कहानी आज दोनों कंप्लीट होती है। आज देश में एक बवाल मचा हुआ है। एक बयान है, एक मुस्लिम नेता हैं अजमल,
उनके एक बयान से आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों की 18 साल में शादी कराओ, अच्छी फसल होगी। ये बयान से देश में एक आक्रोश है। आपको बता दें, असम के सांसद बरुद्दीन अजमल ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या वृद्धि के मुस्लिम फॉर्मूले की नकल करने के लिए 18 से 20 साल की उम्र में अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए।